हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज हम वांगशन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और आज शाओजान का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाओजान। आई विश कि आप हमेशा खुश रहें। वी ऑल लव यू शाओजान। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी कितना गुस्से में हो गया था जब उसने शाओयू की माउथ से ये सुना कि वो विंग को पसंद करता है और वांग जी बीच में न आए। वांग जी गुस्से में बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? शाओयू बोलता है, वांग जी भूलो मत, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, बिहेव। और तुमने सही सुना, मैं विंग को पसंद करता हूँ, समझ में आया तुम्हें? और मेरे इस मैटर से दूर रहो, वैसे भी तुम्हारा वो कुछ नहीं लगता। वांग जी गुस्से में शाओयू की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। उससे दूर रहो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ शाओयू। तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम मेरे सीनियर हो या नहीं मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा विंग के आसपास दिखे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओयू बोलता है, वांग जी विंग तुम्हारा कोई प्राइवेट या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो ह्यूमन है, ठीक है? समझ आया तुम्हें? वांग जी गुस्से में शाओयू की ओर देखता है और बोलता है, अपनी ये बकवास बातें करना बंद करो, वो सिर्फ मेरा है। शाओयू हंसते हुए बोलता है, ओह रियली वांग जी, सच में वो तुम्हारा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारा है। तुमने कहीं ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो तुम्हारा है? नहीं ना? तो अपना मुंह बंद करो और उसे अपना कहना बंद करो। तुम उसके कुछ नहीं लगते हो, ना ही वो तुम्हारा कुछ लगता है। अंडरस्टैंड वांग जी? वांग जी जब ये सुनता है तब वो गुस्से में शाओयू की ओर देखता है और बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? वियिंग वियिंग मेरा? इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोल पाता, वो वहीं पर रुक जाता है और सोचता है कि इसने सही कहा। उसने तो वी यिंग को कभी कहा ही नहीं कि वो उसे पसंद करता है, ना ही उसने कभी ऑफिशियली किसी से कहा है। उसने तो अभी तक वी यिंग को प्रपोज भी नहीं किया, तो वो कैसे बोल सकता है कि वी यिंग उसका है? नहीं, उसे उसे सबसे पहले वी यिंग से बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि वो उसे पसंद करता है। वांग जी ये सोचकर फिर शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। अचानक से ये सब चीज़ें उसके माइंड में आने लगती हैं। शाओयू ये देखकर स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, देखा ना, कहा था ना मैंने, तुम कुछ नहीं कर पाओगे वांग जी। वांग जी अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था और वो वही सब चीज़ें सोचे जा रहा था। वांग जी बोलता है, नहीं, मुझे मुझे पहले विकी को बताना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी। ये सोचने के बाद वो फिर शाओयू की ओर देखता है और उसे घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। शाओयू तो स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे इस बात पे यकीन हो गया था कि वांग जी उसे कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। आज शाओयू ने उसे चुप करा दिया। ये सोचकर शाओयू तो बहुत खुश हो जाता है और वो वांग जी की अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इसके बाद फिर वांग जी सीधा अपने घर आता है और सोचने लगता है कि उसे विंग से क्या बोलना चाहिए, उसे कैसे बताना चाहिए कि वो उससे प्यार करता है। अब हम वी जिंग की ओर देखते हैं। वी जिंग जैसे ही घर आता है वो जल्दी से अपनी बैग वगैरह को लगता है और वो अपने रूम के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है। उसे बहुत टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा, क्या करे वो। वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है। फिर वो सोचता है, हाँ श्योर, हाँ। फिर वो ऐसे ही सोचते हुए बोलता है, नहीं हुसैन, मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसे ही ये सब चीज़ें अब रोकनी होगी। ये बोलकर जल्दी से वो अपना फ़ोन निकालता है और नी हुसैन को कॉल करता है। नी हुसैन जल्दी से विंग का कॉल पिक कर लेता है और बोलता है, हाँ वी ब्रदर क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, नी हुसैन प्लीज़ प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद कराओ, मैं और ये सब चीज़ें नहीं देख सकता। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। प्लीज़ नी हुसैन ये सब चीज़ें बंद करो। तुम कुछ ऐसा करो जिसे वांग जी ना मुझ पर ध्यान देना बंद कर दे। वो ये सब चीज़ें न करे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं हुसैन जब ये सब सुनता है तब वो बोलता है, क्या 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 कहा वी ब्रदर? आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आप ही तो चाहते थे ये सब। अब वांग जी आपके लिए जेलस फील कर रहा है, आपके लिए फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है, तब आपको ये सब चीज़ें बंद करनी है। ये क्या बोल रहे हो वी ब्रदर? वी यिंग बोलता है, हाँ नहीं हुसैन, तुम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, नहीं प्लीज़ इसे बंद करो। नहीं हुसैन बोलता है, सॉरी वी ब्रदर, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं चेंज हो सकता। अब वांग जी पूरी तरह से पागल बन चुका है, वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके रहेगा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी यिंग बोलता है, नहीं हुसैन क्या बोल रहे हो तुम, प्लीज़ इन सबको बंद करो। नहीं हुसैन बोलता है, वी ब्रदर अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा ना आपसे। देखिए हमने वांग जी को कितनी मेहनत से जेलस फील करवाया है, कितनी मेहनत से वो ये सब चीज़ें कर रहा है और आप बोल रहे हो वी ब्रदर वो बंद कर दे। वी यिंग बोलता है, नहीं हुसैन मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ अब बंद करवाओ, मैं नहीं चाहता। नहीं हुसैन बोलता है, सॉरी वी ब्रदर, अब कुछ नहीं हो सकता, बाय बाय, आपको ये सब चीज़ें हैंडल करनी होगी। वी यिंग बोलता है, क्या? नहीं हुसैन तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं हुसैन बोलता है, सॉरी वी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही कुछ हैंडल करना होगा, मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता मैं। वी यिंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और बोलता है, नहीं हुसैन प्लीज़ ऐसा मत करो।
नी हुसैन बोलता है वी मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम ही सब चीज़ें हैंडल करनी होंगी बस। नी हुसैन वी जिंग बोलता है ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने उस शाओयू को मना तो कर दिया है ना आगे से कि वो मेरे पास ना आए। नी हुसैन बोलता है हाँ वी ब्रदर, मैंने उसे मना कर दिया है, अब चिंता मत करो। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है थैंक यू नी हुसैन, ठीक है मैं आगे देख लूँगा। नी हुसैन को वी थोड़ा सा घबराया हुआ लगता है, फिर वो बोलता है वी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? वी बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, थैंक यू नी हुसैन। ये बोलकर वी फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कट करने के बाद वी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोचते हुए वो सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वी कॉलेज जाता है, अपनी क्लासरूम में जाता है और जाकर अपने टेबल पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या करूँ वो, कि क्या करेगा वो, अब इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलेगा। तभी हमें पांग जी को देखते हैं। पांग जी क्लासरूम में आता है और वो देखता है तो वी जिंग वहाँ चुपचाप अकेला बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तब वो भी जल्दी से विंग के पास आता है और टेबल पर बैठ जाता है। वी जिंग को जो फील होता है कि कोई उसके टेबल पर आकर बैठ गया है, तब वो जल्दी से टर्न होता है और देखता है। उसे लगा था कि शायद नी हुसैन होगा, लेकिन वहाँ पर तो वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी को देखकर वी जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जितनी भी वहाँ पर बुक्स पड़ी हुई थी उसकी, वो अपने और वांग जी के बीच में लग लेता है। वांग जी जब ये देखता है कि वी जिंग ने उन बुक्स को वहाँ पर रख दिया है, फिर वो वी जिंग की ओर देखता है और फिर उन बुक्स की ओर देखता है और फिर सोचता है वी जिंग तुम भी ना कब इतनी क्यूट हरकतें करना बंद करोगे। ये सोचने के बाद वांग जी जल्दी से उसमें से एक बुक को लेता है और बोलता है ओह वाह ये बुक तुम्हारे पास है, अच्छा हुआ ये बुक मुझे यही मिल गई, अब मुझे लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस बुक को जल्दी से अपने पास रख लेता है अपनी साइड में। बीजिंग जब ये देखता है तब वो थोड़ा सा गुस्सा करता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही वांग जी दूसरी बुक को लेता है और बोलता है वाह ये भी तुम्हारे पास है, इसे मुझे प्रोजेक्ट बनाना है बीजिंग, थैंक गॉड ये तुम्हारे पास मिल गई, अब मुझे लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस बुक को भी ले लेता है और अपनी साइड में रख लेता है। फिर वो तीसरी बुक लेता है और बोलता है वाह ये भी है, इससे मुझे अपना एक न्यू असाइनमेंट पूरा करना है, थैंक गॉड ये भी तुम्हारे पास है। ये बोलकर फिर से उस बुक को रख लेता है। जैसे ही वांग जी चौथी बुक को उठाने लगता है, विंग को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से उस बुक को पकड़ता है और बोलता है नहीं आप इसे नहीं ले सकते, ये मेरी है, आपको चाहिए तो आप जाकर लाइब्रेरी से ले लीजिए, ये मैं अपने लिए लेकर आया हूँ ना कि आपके लिए। ये बोलकर वो उन बुक को लेता है और अपनी साइड में संभाल कर रख लेता है। फिर वो उठता है और वांग जी की साइड में जो बुक पड़ी हुई थी वो उन्हें भी लेता है और अपनी साइड में आराम से रख लेता है और वांग जी की ओर घूर कर देखता है और बोलता है आपको चाहिए जाकर ले लीजिए, पर ये मेरी है, मैं आपको नहीं दूंगा। ये बोलकर वो गुस्सा करता है और सामने की ओर देखने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और वी जिंग की ओर देखने लगता है। फिर वांग जी जल्दी से वी जिंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वी जिंग पूरी तरह से वांग जी की बॉडी के करीब आ जाता है और उससे चिपक जाता है और वांग जी वी जिंग की कमर को टाइटली पकड़कर वहाँ बैठ जाता है आराम से। वी जिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की ओर घूर घूर कर देखने लगता है और फिर सोचता है तो अच्छा ये इसने जानबूझ के किया, और वांग जी बस स्माइल करके विंग को घूर घूर के देखे जा रहा था। वी जिंग देखता है कि धीरे धीरे के क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए थे। सभी लोग जैसे ही वी जिंग को देखते हैं और वांग जी को ऐसे देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट आ गए। फिर नी हुसैन और जियांग चिंग भी आते हैं। जब वो क्लास में आते हैं तो वो वी जिंग को वहाँ टेबल पर बैठे हुए देखते हैं। फिर उनकी नज़रें वांग जी पर जाती हैं। फिर वो जल्दी से विंग के पास आते हैं और वो वांग जी को देखते हैं कि फिर से उसने वी जिंग को वैसे ही पकड़ के बैठा है। तो वो गुस्सा करते हैं और वांग जी की ओर देखने लगते हैं। वांग जी फिर फेस को ऊपर करता है और उन दोनों को देखता है और फिर वो उन्हें घूर कर देखता है। नी हुसैन बोलता है वांग जी ये तुम, लेकिन वांग जी उन दोनों को इतने ज़्यादा गुस्से में घूर कर देखता ना कि वो दोनों डर जाते हैं और फिर वो पीछे वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वी जिंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था क्योंकि पूरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे बस वो उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे और हंस रहे थे। वी जिंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है कि किस तरह से सब लोग उन्हें ही देखे जा रहे हैं। वी जिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ छोड़िए, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। लेकिन वांग जी का तो इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस वी जिंग को घूर घूर के देखे जाने में ही बिजी था। वी जिंग इन सब चीज़ों से अब फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मैंने कहा छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप, सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन वांग जी का तो अगेन कोई ध्यान नहीं था, बस वो उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। वी जिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसकी ओर देखने लगता है।
वी यिंग को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी ऐसे वांग जी को देखकर। वी यिंग इससे पहले कि कुछ बोलता, फिर वहाँ पर क्लास में टीचर आ जाते हैं। वी यिंग फिर कुछ नहीं बोल पाता और वो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है, जैसे कि टीचर को कुछ पता न चले। इसी तरह पूरी क्लास चली जाती है, लेकिन वांग जी ने एक बार भी वी यिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इसी तरह से पूरी क्लास में वो बैठा रहा और वी यिंग को घूरता रहा। इसी तरह उनकी पूरी क्लास ख़त्म हो जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर वहाँ से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद वी यिंग देखता है कि वांग जी उसे देखने में पूरी तरह से खो चुका है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी फिर धीरे से अपनी थोड़ी सी ग्रिप को लूज़ करता है। वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है मैं। लेकिन वी यिंग जब देखता है कि वांग जी ने अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज़ कर दिया है, तब वो जल्दी से गुस्से में टेबल से खड़ा होता है, वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझसे दूर रहिए। उसने एक झटके में ही वांग जी के हाथ को साइड कर दिया था। वांग जी तो मतलब शौक था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन वांग जी बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वी यिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो मतलब समझ नहीं आया कि अभी क्या हो गया। फिर वो जल्दी से खड़ा होता है और बोलता है, वी प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। लेकिन वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी फिर उठता है, अपने टेबल से बुक को लेता है और फिर उसे याद आता है कि उसे अब काम को करना होगा अपने असिस्टेंट के। फिर वो वहाँ से अपने रूम के अंदर चला जाता है, मतलब कि जहाँ उसे काम करना था वो वहाँ चला जाता है। आगे की क्लासेस को अटेंड नहीं करता। वी यिंग फिर कैंटीन में आता है और जैसे ही कैंटीन में आता है, नीहो सेंग और मतलब जैंग चेंग वहीं पर उसका वेट कर रही थी। वो जब देखते हैं तो विंग के पास आते हैं और बोलते, वी क्या हुआ? विंग बोलता, नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर नीहू सेंग और वो दोनों ही जैंग चेंग बोलते हैं, वी बताओ ना क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वी बोलता, नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर वो बैठ जाते हैं और टेबल पर खाना खाने लगते हैं। वी जिंग एक बार तो सोचता है कि वो नीहू सेंग को बता दे, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, वो खुद ही हैंडल कर लेगा, वो नहीं बताना चाहता था। इसके बाद वी जिंग और उसके फ्रेंड्स अच्छे से अपने लंच को कंप्लीट करते हैं। लंच को कंप्लीट करने के बाद फिर वो दोबारा से अपने क्लासेस को अटेंड करने के लिए चला जाता है। वी जिंग देखता है कि वांग जी फिर से नहीं आया। उसे थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन फिर वो इग्नोर करता है और सोचता है अच्छा ही हुआ, उसे फिर से वो सब चीज़ें हैंडल नहीं करनी पड़ेंगी। वांग जी इसी तरह से अपने ऑफिस में था और वो काम को कर रहा था। फिर ऐसे ही पूरा डे चला जाता है। क्लासेस को अटेंड करने के बाद वी जिंग वापस अपने घर चला जाता है और वांग जी अपने वर्क को करने के बाद अपने घर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे वी जिंग क्लास में आता है और अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। लेकिन वांग जी क्लास अटेंड नहीं करता आज पूरा दिन, क्योंकि वांग जी को बहुत काम था, तो वो अपने काम में ही लगा हुआ था। वे जिंग को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वांग जी आज आया ही नहीं। इसी तरह पूरा डे चला जाता है, लेकिन वांग जी कॉलेज में नहीं आता आज पूरा दिन। मतलब कि विंग को लगा कि वो कॉलेज में नहीं आया, लेकिन वो आया था, पर वो अपने काम में बिजी था, बस वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। और वी जिंग दूसरी तरफ क्लास में बैठा हुआ था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आज वांग जी को उसने देखा नहीं, इसीलिए भले ही वो कुछ भी कहे, लेकिन वो वांग जी से प्यार बहुत करता है, इसलिए उसे बुरा लग रहा था कि आज वांग जी नहीं आया। तभी जियांग चेंग और नीहो सेंग उसके पास आते हैं और बैठ जाते हैं और बोलते, वी क्या हुआ? वी बोलता, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा आज। नीहो सेंग और चेंग चेंग बोलते हैं, अच्छा वी बताओ ना क्या हुआ है? लेकिन विंग बोलता, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसके बाद जियांग चेंग और नीहो सेंग दोनों ही आगे विंग को फोर्स नहीं करते, फिर वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी अचानक से विंग के पास आकर कोई बैठ जाता है। विंग को लगा कि वांग जी होगा, तो वो बिना देखे ही बोलता है, देखिए आप, मतलब वांग जी की ओर टर्न होता है और बोलता है, देखिए आप। लेकिन फिर वी जिंग देखता है कि वहाँ पर शाओ यू है, जहाँ वांग जी बैठा था वहाँ पर अब शाओ यू था। वी जिंग जब ये देखता है तब वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है और बोलता है, ओ अच्छा सीनियर, हाँ बोलिए। शाओ यू विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वी जिंग शाओ यू की ओर देखता है और बोलता है, हाँ बोलिए ना, क्या बात करना चाहते हैं? शाओ यू विंग की ओर देखता है और बोलता है, वो वी जिंग, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या? नीहो सेंग और वो दोनों भी बोलते हैं हाँ, और बोलते हैं, क्या अकेले में विंग से? नहीं, जो भी बात करनी है हमारे सामने कर लो। शाओ यू विंग की ओर देखता है और फिर उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, मुझे विंग से पर्सनल कुछ अकेले में बात करनी है। आई होप कि आप दोनों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लीज़ आप सब। फिर वो बोलता है, वी क्या तुम मेरे साथ प्लीज़ चलोगे अकेले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वी जिंग फिर शाओ यू की ओर देखता है और वो सोचता है, अब क्या करूँ मैं? फिर वो सोचता है कि ठीक है, हाँ बोल देना चाहिए, क्योंकि ये सीनियर है तो ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता। विंग बोलता है, फिर ठीक है चलो। ये बोलकर विंग खड़ा हो जाता है और क्लास से बाहर आता है। शाओ यू भी क्लास से बाहर आता है। विंग शाओ यू की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है बोलिए क्या बात करनी है? शाओ यू विंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं यहाँ नहीं,
कहीं और चलते हैं। वी यिंग बोलता है लेकिन क्यों, प्लीज़ आप यहीं बता दीजिए ना, कोई भी नहीं है। लेकिन शाओ यू बोलता है नहीं वी यिंग यहाँ नहीं, मुझे अकेले में बात करनी है। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो मेरे साथ। वी यिंग जब ये देखता है तो वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है ये आप क्या करें, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़िए। लेकिन शाओ यू विंग की कोई बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। वी यिंग बार बार बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ क्या करें आप, मेरे हाथ को छोड़िए, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे नहीं जाना आपके साथ अकेले में, प्लीज़ जो भी है मुझे यहीं बता दीजिए। लेकिन शाओ यू तो विंग की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो इसी तरह से विंग को खींचते हुए वहाँ से टेरेस की ओर ले जाने लगता है। विंग जब ये देखता है तो वो बोलता है सीनियर क्या करें आप, प्लीज़ छोड़िए मुझे। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। और हम दूसरी तरफ वांग जी का देखते हैं। वांग जी का सारा काम कंप्लीट हो चुका था। वो अपने घर जाने के लिए अपनी जितनी भी चीज़ें थी उन्हें बैग में डालता है, बैग को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो कॉरिडोर की ओर आता है। जैसे ही वो कॉरिडोर की आता है, मतलब कॉरिडोर की ओर आता है, तब वो देखता है शाओ यू को जो विंग को खींचते हुए ले जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो उसका खून खोल जाता है और वो बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, ये ऐसे विंग को, वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो शाओ यू की ओर जाने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ शाओ यू विंग को लेकर टेरेस पर आ चुका था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो पार्ट बहुत छोटा है पर मैं क्या करूँ एवरीवन, मेरे पास सच में बहुत टाइम नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा मुझे, मेरे एग्ज़ाम है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगी मैं लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ। बाय बाय एवरीवन।